पीठ में क्या आपके? तो कंडू वाला नहीं था यको खेती में काम करता है, बहुत काम करता है। तो ये है धुरेट गांव, बडियारगढ़ में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। घास लकड़ा बुतणो गौड़ी से कितना दूर बने लाया ये माटो? जंगल में मिलती है। ऊपर से काटो, फिर पुस्ते लगाओ, गड्ढा खोदो। ये देखा कि मच्छर भी जाके बटे लाया वाला तुम यार। पानी कितनी दूर से ला रहे हो आप? इधर से पहुंचदार हो, बहुत मेहनत करते हो आप हैं? हाँ मैडम रिटायर है ये। अच्छा, हाँ धुरेट गांव के अंतर्गत अभी वर्तमान स्थिति तो ये है कि लोग अधिकांश तो पलायन कर चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत जी गढ़वाल यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक और नए गांव में आए हैं, पीछे देख सकते हो आप। इस गांव का नाम है धुरेट। मेरे साथ सूरज भाई फिर से आए हैं। सूरज भाई, कैसा लग रहा है धुरेट गांव में आके? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आज एक और नए गांव में आए हैं, एक और नया दिन और एक और नई जर्नी। लोकेशन आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छी लोकेशन है। बिल्कुल इस गांव की हाइट थोड़ा कम है कि आपको धुरेट गांव के लोगों के साथ रूबरू कराते हैं। तो लेट्स गो टू धुरेट गांव। पीठ में क्या है आपके? तो कंडू वाला नहीं था यको। उस पे आप गोबर ले जाते हो? हाँ गोबर। तो ऐसे कितने कितने कंडे ले जाने पड़ते हैं? पूरी जमीन पर तो पता नहीं 100 जमन की कथा जमन। मतलब खेत के हिसाब से ले जाने पड़ते हाँ पता नहीं कितना खेल। हैं। आप लोग टेक के पूरा लगे हुए हैं। हाँ। बहू को बोलो, बहू डालेगी। वो है ही नहीं तो। तो बहू नहीं है अभी, हाँ वो कहाँ है? खुद ही करना पड़ता है सब। खुद करते हैं सब काम। बहुत दिक्कत होने बोला। तो सुविधा तो सब जानी से। सब जानी सुविधा तो छे छे। पर काम करने में दिक्कत। काम ज्यादा करना पड़ता है, काम खेती बाड़ी करनी कर पड़ती खेती बाड़ी। है, घास काटना पड़ता है। हाँ भैंसों का घास काटना पड़ता गाना सुनाओ जरा। है। करवा गाँव गुणों ने मेरे बोला मैं तो पहाड़ों की महिलाएं जो हैं हर जगह जो है कर्मठ होती हैं। देखो पहाड़ों में, खेतों में, घर के काम में। ये क्या कर रहे हो जी आप? बना रही हूँ। अच्छा, अभी जो है ये गेहूं सुखाने के लिए डाले थे आपने। हाँ, तो इस तरह से जो है ये इसका जो है भूसा अलग करना पड़ता है, हाँ, ऐसे करके। हम घास खाता, बहुत करता, खेती में काम करता, बहुत काम करता। कठिन जीवन होता है पहाड़ों का, लेकिन फिर भी करना पड़ता है, रहना पड़ता करना पड़ता है। मेरे नंबर खेती बाड़ी पर गुण, मेरे नंबर 20 बाई गुण 60 धान गेहूँ धान है। जो गढ़ है, ना मैं लोग तो ये है धुरेट गांव, बडियारगढ़ में पड़ता है, टिहरी गढ़वाल में। बहुत ही खूबसूरत गांव है धुरेट गांव। इस गांव की हाइट ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन लोकेशन बहुत ही अच्छी है। क्या कारण? भाई ये पुणे समानी जो कुमार का मुझे में बात रहो काम का घास लकड़ा बुतणो गौड़ी से अणु पेड़ू चौका पोचा लगाई रहना बाबा। बस मेरे से लगा था मेहनत कॉन्फ्रेंस रहना क्या था। अब यकी को जीवन से तो ना बात कह जाना मुना सुबह तो पैर थे पर अब नहीं पैर तो हवा थी ठंडू पानी छौ सुदू पानी छौ अब चढ़नु फिर्नु फिरी छौ कई डर भैरी थे। पर अब तारों तरह भी रोड है तो खेती बाड़ी हमारी बिजाऊ थे पर आप नहीं करता हम जर की याद टुकड़ा ये मुंडों की कौन तो बनता? मजा आए नहीं बोले आकी कौन तो बन जा। अच्छा अच्छा, इसको मतलब तुम स्टॉक करते हो। कितना दूर बने लाया ये माटो? जंगल में मिलती है, लाल मिलती है। तो यहाँ पे चल रहा है लेटरिंग बाथरूम का काम। तो ये देखो यहाँ पे पूरा पत्थर का बनता है, पूरी पत्थर की चिनाई होती है। ईंट का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ईंट का इस्तेमाल होगा जी इस पे हैं ऊपर की तरफ। अच्छा, अभी इसकी बुनियाद है। गाँव में वही खेती बाड़ी का काम है, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके ही अपना काम पूरा करते हैं। वैसे तो खेती बहुत है, लेकिन जंगली जानवर इतने हैं कि बस करी कमाई खेती सब बराबर कर तो देते पहाड़ों में हर जगह ही है। हैं। सुअर और बंदर ज्यादा है ना। कितनी लागत लगेगी अगर कोई ऐसा बनाएगा यहाँ पहाड़ों में? अभी हमारे जो काम आपको देख रहे हैं 3 लाख से प्लस जा रहा है। मतलब वॉशरूम बनाने में, लेटरिन बाथरूम बनाने में 3 लाख लगते हैं। यहाँ प्लेन तो है नहीं, ऊपर से काटो, फिर पुस्ते लगाओ, गड्ढा खोदो, पत्थर बाहर से मंगाओ। 3 लाख तो बहुत है, कोई साधारण आदमी तो बना नहीं पाएगा। ना ना।
सुविधा तो पहले से काफी हो गई। पहले से तो जैसे ये गाड़ी मोटर का सुविधा, सड़क का काफी सुविधा है, पानी की। पहले तो पानी सिर में ला मतलब ऐसे अभी भी लाते हैं बंठे पे, पर वैसे लाते थे हर वक्त गाय भैंस के लिए भी सिर में उठा के लाना पड़ता था ना। अब तो पीने के लिए लाते हैं, बाकी तो नल है घर में लगी हुई। तो गाय भैंस के लिए लिपाई पुताई जो भी होती है तो उसके लिए मतलब जाना नहीं पड़ता था। अब थोड़ा बहुत तो होता ही है, अब इतना थोड़ा शहरी इलाका थोड़ा वैसे होता, तो पहाड़ी थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है, वो तो करना ही पड़ता है। पहाड़ों में थोड़ा एडजस्ट करना। हाँ एडजस्ट करना पड़ता है ना थोड़ा। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट अच्छा है। हाँ, लेकिन यहाँ का थोड़ा ये है कि जैसे मतलब खान पान जो भी है मतलब शरीर ठीक रहता है। सुविधा साबिन थियो कि जब माना हॉस्पिटल थियो, अब हॉस्पिटल छे पर बाहर डॉक्टर नहीं, अरे डॉक्टर से दवाई नहीं, अब दवाई लेना फिर एक गो लेना था श्रीनगर भागा। ये हमने अगर 4 गो एक पत्ता दवाई चंद हुए थे तो 120 रुपये जाना किराया, 120 रुपये आना किराया। तो एक पत्ता दवाई को जो 40 रुपया हो लो वह 250-300 रुपया पड़ी गरीब आदमी थे। तो ये असुविधा छे। हमारे बताएंगे छोटे बच्चों के स्कूल की, अगर अकेला भेजना बच्चा छोटा बच्चा तो रास्ते में बांध रही ऊँचे भय होनी, वो असुविधा था। पैसा बैठना मुँगा था घास लोना और क्या नहीं करता। खेती बाड़ी भी करता है। हाँ। किताबों में खेती बाड़ी कुछ नहीं होनी फिर तो कुछ नहीं है। हम तो आज कल हैं यहाँ घर, हम तो दिल्ली में हमसे ना दिल्ली होगा जाते हैं। भैंस आपकी है? दिल्ली में रह गया गाँव भैंस पाल, हाँ तो बहुत काम करते हो आप। ये कड़ो है गाना। मैं तो उन्हें नहीं कटवाई गाना। बड़ा उठाना। हम भी खेती बाड़ी करना बाबा और क्या करना। अब आज हो तो हमारो जो होती ना आगे बुदार और क्या बुदार बाबा मशहूर तो वेर भी रहता हमारा मसाना बना। पानी कितनी दूर से ला रहे हो आप? इधर से कौन सी धार हो? कोर्स धार। हां ऐसे धार से पानी लाना पड़ता है। हां नल को बने नल को पर छे न नल भी छे पर पेड़ पानी धार का पानी पीने के लिए। हां बहुत दूर से आ रहे हैं हम, कुड़िया के मोली की कंडे आई। ये फरवा दिया है। अरे देखो फर्रा भी है, निकालो मेरी फोटो। भेजो आगे। और बहुत मेहनत करते हो आप हैं? हाँ मैडम रिटायर है ये। अच्छा हाँ किसमें थे आप मैडम? ये बेसिक में प्रधान अध्यापक रही मैं 12 स्कूल केंद्र में थी। अरे हालत ऐसी है बाबा देखो। इंटर कॉलेज में टीचर आप प्राइमरी प्राइमरी कॉलेज में प्राइमरी हाँ तो प्राइमरी की अध्यापिका थी आप। हाँ गड़ो गाना सुना। नहीं जानते हाँ जी तो बहुत बोला। भज्ञानी गंगा शिव जी का मुनि माँ हमारा बुलाड़ी चिया जगारी कुंडे माँ बुलाड़ी चिया जगारी कुंडे माँ तेड़ो मेड़ो बाटो काली चिमारी केदारनाथ रेंगा मेरा बोला भंडारी कनी भज्ञानी गंगा शिव जी का मुनि माँ बहुत ही पुराना मॉडल है, कह रहे 70 साल पुराना है ये वाला मकान। बहुत ही यूनिक ढंग से इसको बनाया है। पुराने मिट्टी के मकान इस तरह जो सीमेंटेड मकान है। और ये यहाँ का मंदिर है, धुरेड़ गांव का मंदिर। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा गांव धुरेड़ गांव है और धुरेड़ गांव के अंतर्गत अभी वर्तमान स्थिति तो ये है कि लोग अधिकांश तो पलायन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई माता जी लोग, वृद्ध दादी दादियाँ, दादी दादाजी लोग थोड़ा बहुत घर में एक आध परिवार में रहते ही हैं। आप अधिकांश गांव का आप भ्रमण कर चुके हैं तो लगभग जो स्थिति लगभग अन्यत्र गांव में वो स्थिति यहाँ भी है। हाँ इतना जरूर है कि इस गांव में अभी तक कोरोना काल के बाद लोगों का थोड़ा सा इधर की तरफ झुकाव बना है। लोगों ने अपने घर की तरफ देखना शुरू किया है, गांव में रहना शुरू किया है और जो एक नई पीढ़ी अब आ रही है उस पीढ़ी को थोड़ा पता चल पा रहा है कि हाँ हमारा कोई पहाड़, हमारा घर है, गांव है, हमारे खेत और खलियान हैं। इससे पहले स्थिति ये थी ना वो गांव में किसी चाचा को जानते थे ना ताऊ को जानते थे, मतलब ये सब रिश्ते खत्म हो चुके थे। पर लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब जो एक नई पीढ़ी जो मात्र अभी
7-8 वर्ष से लेकर और 14-15 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं वो अब समझ पा रहे हैं। इससे आगे के बच्चे तो समझते थे कि चाचा ताऊ दादा लेना देना, लेकिन अभी इससे पहले जो स्थिति थी वो इतनी अनुकूल नहीं थी गांव के प्रति। लेकिन अब धीरे धीरे वो आ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनको भी खुद अच्छा लगता है। अभी जैसे आज ये मेरे साथ ही मेरा बेटा आया है, भाई का लड़का है मेरे, देहरादून में रहता है, लेकिन इसको गाँव बहुत पसंद है। अब ये इसीलिए आया है जिद करके कि भाई मुझे गांव में जाना है, 2 दिन गांव में बिताना। तो अभी ये कितना, अभी ये 8वीं में पढ़ता है, इसकी उम्र 12-13 साल की है, तो इसका झुकाव अभी से ही गांव की तरफ हो रहा है। तो बस ऐसी, बस हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं, हम जो मतलब अगर आप मेरी आवाज़ को कहीं दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो मैं सबसे सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि अपने छोटे बच्चों को गाँव से जोड़िए, गाँव के प्रति उनका भाव बनाइए, और गाँव के प्रति उनका क्या प्रेम होना चाहिए, गांव के प्रति उनका क्या भावना होनी चाहिए, और किस तरीके से उनका समर्पण होना चाहिए, तो ये हम लोगों को उनको बताने की आवश्यकता है। बाकी खुद ब खुद वो समझ जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हमें प्रेरित करना ही चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे और हमारा गढ़वाल, हमारा पहाड़ आगे बढ़ पाएगा। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चितकूल चोरम श्री राधिकाय हृदयस्य चोरम चोराग्रगण्यम श्रीशां नमामि। गोड़ी पालदा है और यार घास कर रहा। अरे तो जारी वे बामुर परेशानी तो घूम रहे तो पर करता है ना, काम करना करना पहली नहीं है परेशानी, पर आप बहुत परेशान। खाली पानी से मारो निर्मोल पानी, मतलब बिगर मोलो पानी से भरा हुआ था और कुछ नहीं, और सब चीज हमारी मोल है। सुविधा सीट और कोई सुविधा नहीं, सुविधा तो पूरी होनी चाहिए, पर वो है कि ना बानर और सुंदर होगी ना खेती बाड़ी में सुविधा करता जो बूतदा और दाल बूतदा कोदू वे साथी, मतलब सब कुछ करता, पर अब नहीं कर सकता। अब कर रहा नहीं, रखता है नहीं कि बाने पूरा पर्याप्त। और मैं चाहता हूँ कि विश्व को स्वर्ग को स्वर्ग तो ही बनो लो, स्वर्ग का देवता ये कि बोलो। यह है मेरी भावना, हे गढ़ भूमि में तुझे स्वर्ग का स्वर्ग बना, और स्वर्ग के देवताओं को आओ, यही आओ, यही स्वर्ग है, मत बोलो यहाँ कुछ नहीं है, जानते नहीं वो अलग बात है। इसलिए जानो देवभूमि या विन भागना देवभूमि सुविधाएं कम है। हाँ, जानकारी नहीं है और सरकार की भी कमी है। जंगली मेरे अभी 5 लाख रुपए के फल होते हैं, सब बंदर खा रहे हैं। जनता सरकार से कह दे चिल्लाया, जनहित याचिका भी दायर करा दी है कि भाई यहाँ पर आदमी नहीं रह सकता है। अगर जंगली जानवरों का इसी तरह आतंक बना रहा है, यहाँ पर आदमी नहीं रह सकता है। अब लोगों ने पलायन, और पलायन भागना नहीं लोगों ने। जब यहाँ पर जो कुछ मैं करूँ, मेरे 5 लाख रुपए के फल होते हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिलता। बंदरों ने तोड़ के ढेर लगा देते हैं, तो आज डाल अभी तोड़ ही नहीं। सूरज भाई, कैसा लगा आपको दुरेट गांव में घूम के, लोगों से बात करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और काफ़ी अच्छा जगह, मतलब खुल के लोगों ने बातचीत करी, और आपने देखा होगा गाने भी गाए, डांस भी किया लोगों ने। तो बहुत ही मतलब खुले मिजाज के लोग थे दुरेट गाँव में, बहुत ही मज़ा आया हमें, और आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलेंगे एक और नए गांव में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। हरवत जी गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो एक तरीके से जन जागरण का काम कर रहे हैं, इनको जरूर सभी लोग सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।